नमस्कार। मेरे टीवी 20 के तमाम दर्शकों का मैं निशा सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आइए मैं आज आपको इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में स्वास्थ्य को कैसे रख करके अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए सबसे कहते हैं ना कि वो ऊपर वाले होते हैं भगवान, जो ऊपर में बैठे होते हैं वो भगवान होता है, लेकिन नीचे जो होते हैं भगवान उन्हें डॉक्टर्स को, चिकित्सक को हम लोग भगवान मानते हैं। जी हाँ। तो हमारे बीच में आप सभी लोग को मैं इस वीडियोज़ में आपको जो दिखाने जा रही हूँ उसे ध्यान से देखिएगा और गौर से उनकी बातों को सुनिएगा। डॉक्टर है, जी हाँ, डॉक्टर रविशंकर प्रसाद जी, जो कि उत्तर बिहार के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं और ये जनरल फिजिशियन डॉक्टर है। ये हड्डी के, स्त्री रोग और किडनी, जितने भी मतलब जो भी बीमारियां होती हैं, ये सभी टाइप्स की बीमारी को ये ठीक करते हैं, निजात दिलाते हैं पेशेंट को। बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। ये मुजफ्फरपुर में ही नहीं बल्कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर बिहार मैंने कहा आपको, आप समझ सकते हैं, सभी जगह से इनके पास रोगी आते हैं। और पेशेंट ऐसे ऐसे आते हैं जो कि काफ़ी पुराने, यहाँ तक कि हड्डी में घाव जो हो जाते हैं ना, जो 10 साल पुराने, 20 साल पुराने पेशेंट होते हैं, वैसे वैसे महिलाएं पुरुष इनके पास आते हैं। तो कहेंगे दिखाने के लिए तस्वीर कैमरा पर्सन को, ये रहे हमारे साथ रविशंकर प्रसाद डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। वेलकम हमारे चैनल में आपका, धन्यवाद। तो रविशंकर डॉक्टर जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहेंगे, सबसे प्रथम मेरा यह आपसे सवाल है कि आप यह पेशा डॉक्टरी का कब से कर रहे हैं? लगभग 7 ईयर्स ओल्ड। 7 ईयर ओल्ड। जी, उससे पहले आप किस फील्ड में थे? बस यही स्टडी पढ़ाई की पीरियड में। मतलब आपका शुरू से प्लान था मैं डॉक्टरी लाइन में जाऊँ। ओके, चलिए, अभी तक आपने अचीवमेंट क्या क्या कुछ किया? देखिए, अभी हम लोग बहुत सारे बीमारी को ठीक किए हैं और जो भी अच्छे अच्छे लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से हमारे यहाँ पेशेंट लोग आते हैं। लगभग मेरी यही रहती है कि पेशेंट को हम लोग कितना जल्दी ठीक कर दें, यही हमारा मेन प्रायोरिटी रहता है कि जितना हो सके हमसे संतुष्ट होकर पेशेंट जाए। किन किन बीमारियों का इलाज आप करते हैं? देखिए, मेरे यहाँ जो जितनी बड़ी है बीमारी, जैसे लीवर, हार्ट, किडनी संबंधी बीमारी है, जॉन्डिस है, पुराना से पुराना जितनी बीमारी सब है, गठिया, सटिका, थायराइड वगैरह? थायराइड, माने जितना लगभग बीमारी है, कफ, टीबी, सबका इलाज मेरे यहाँ महिलाओं होता है। के महिलाओं की भी बीमारी को हम लोग देखते हैं, जैसे जो भी महिलाओं है, की सर, जो जैसे स्पेशली लिकोरिया हो गया, हाँ हाँ, ये सब की बीमारी का भी सारी इलाज यहाँ चीज़ें होता है। आप जी देखते जी हैं। जी। तो सर, ये जो जैसे आप बीमारी जो देखते हैं तो इसको लेकर के क्या मतलब किस तरह से गाइडलाइन थोड़ा दीजिए आप दर्शकों को, उन पेशेंट को। जैसे कि सपोज दैट महिलाओं की बात करें तो उनको पेट से रिलेटेड अक्सर वो परेशान जी होती जी है, जी। पेट की वजह से सर में दर्द होते हैं, पैर बैठना, घुटने में दर्द, ये सारी चीज़ें होते हैं प्रॉब्लम्स। तो उनको थोड़ा सा सर सुझाव देखिए, हम महिलाओं चाहेंगे। लोगों में ये बीमारी तो अक्सर होता ही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं, चावल का सेवन करती हैं महिला लोग। चावल उनको ज़्यादा फ़ेवरेट लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उसमें क्या होता है कि अधिक चावल खाने से थायरॉइड की भी होने की संभावना रहती है। नमक और चावल पर लेडीज़ लोग ज़्यादा जोर देती हैं। इस चीज़ से भी बचना है उन लोगों को। अगर कम खाती हैं तो इससे थायरॉइड होने की संभावना है। दूसरी बात, फल, फ्रूट ये सब का सेवन अधिक करेंगी तो उससे क्या होगा कि खून की कमी नहीं, क्योंकि एनीमिक पेशेंट ज़्यादा होती हैं महिलाएँ। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के समय में भी अगर बच्चा रहता है पेट में तो उस समय भी हम लोग को ज़्यादा चलाना पड़ता है आयरन संबंधी मेडिसिन, कैल्शियम, विटामिन्स का। अगर वो खान-पान ही कंट्रोल करके रखे तो गर्भवती जो महिला है उनको भी बेनिफिट होगा और जो नॉर्मल है उनको भी बेनिफिट होगा इससे। इसलिए जो भी अगर महिलाएँ भोजन कर रही हैं उसमें तेल और फैट्स युक्त भोजन अवॉइड करें, नमक कम से कम खाएँ। उससे होगा कि उनकी जितनी बीमारी है वो उससे वो निजात रहेगी और स्वस्थ और हेल्दी फ़ील करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे बीपी के जो पेशेंट होते हैं, जो हाई होते हैं, लो होते हैं, उसमें कहते हैं चीनी ज़्यादा और इसमें नमक ज़्यादा बात करते, तो फिर तो वैसे पेशेंट को क्या करना चाहिए, बीपी वाले, देखिए, हाई बीपी वाले को, वाले, हाई और लो दोनों के जी, लिए? बीपी में अगर हाइपर और हाइपोटेंशन के जो पेशेंट हैं, उनको क्या है कि सबसे पहले डाइट कंट्रोल, उनका जो भी भोजन है, दिनचर्या है, उसको सबसे पहले उस पर ध्यान देना होगा। अगर वो दोनों उनका ठीक रहता है, तो ऑटोमेटिक आपका बीपी और आपका क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कोलेस्ट्रॉल। कम रहेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो आगे चल के हार्ट अटैक की संभावना होती है और ट्राइग्लिसराइड भी अगर बढ़ता है, तब भी होती है। इसलिए महिलाओं में तेलीय भोजन जितना है इस सबको अवॉइड उनको करना होगा। और अगर बीपी लो होता है तो खान-पान खूब खाएँ, थोड़ा भोजन में नमक की मात्रा जो है उसको थोड़ा नमकीन भोजन करें, तो उससे क्या होगा कि उनका
ये परेशानी ठीक हो जाएगा। नमक ज़्यादा किन्हें खाना चाहिए, हाई वाले लो वाले को? देखिए, नमक हाई वाले को नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल जो खाना है वो खाना चाहिए, और लो वाले को भी नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नॉर्मल, ताकि बैलेंस रहे, और जो बैलेंस मेडिसिन, बना हाँ, रहे। बैलेंस बनाए, ताकि जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर अधिक लेते हैं, क्योंकि बीमारी का भी एक परिभाषा होता है कि अगर मेरा कोई विशेष रेंज अगर है ब्लड का, वो अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर कम हुआ तब भी बीमारी है, और बढ़ गया तब भी बीमारी है। इसलिए बीमारी से अगर निजात पाना है तो हमको सबसे पहले डाइट कंट्रोल हो जाएगा। अगर डाइट मेरा कंट्रोल है तो समझिए सबसे अच्छी सेहत मौसम रहेगी। को लेकर के सर आप क्या कहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे उन दर्शकों देखिए, को? अभी जो मौसम चल रहा है इसमें क्या हो रहा है कि अभी ज़्यादा फीवर के पेशेंट हम लोग देख रहे हैं। अभी सबसे अधिक बीमारी किन बीमारियों से बच रहे हैं, अभी कौन से सर्दी, पेशेंट? खांसी, जुकाम, यही, क्योंकि अब गर्मी से डेंगू? हम लोग, हाँ, डेंगू भी, और गर्मी से क्या हो रहा है कि अब हम लोग ठंडी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इस स्थिति में हम लोग को क्या करना है कि जितना भी अगर फल फूल अगर हम ले रहे हैं तो ले, और भोजन ताज़ा करें, बासी भोजन इस सब का यूज न करें। सर ज़रा दर्शकों को ये भी बता दें कि होता क्या है कि गांव देहात में क्या होता है कि शहर में मतलब ऐसा देखा गया है कि वो लोग बासी भोजन भी सेवन करते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं, फ्रिज के बाद यूज़ करते हैं। तो उनको कुछ सुझाव दिया जाए सर के आपके माध्यम से, ताकि लोग सतर्क हो जाए। देखिए, कभी हमारे तरफ से तो यही कहेंगे कि बासी भोजन का सेवन न करें। फ्रिज में रख कर के भी आप अगर खाते हैं तो इस चीज़ को अवॉइड करें। जितना प्रयास करें कि हम ताज़ा से ताज़ा भोजन बनाएं, उतना ही बनाएं जितने में हम पूरे परिवार खा लें, और बचा तो उसको जीव जंतु को दे दें खाने के लिए। अगर गाय बैल जो भी है, बछड़ा उछड़ा जो रखते हैं उनको दे दें, लेकिन खुद न खाएं। छोटे बच्चों के लिए क्या कहेंगे सर? छोटे बच्चे को भी बासी भोजन नहीं कराएं, उससे अभी हानि इस हो। मौसम को लेके मौसम बदलते मौसम को जी, देखते हुए जो जूनियर बच्चे हैं जी, जी। उनके हाँ, लिए हाँ। स्कूल कॉलेज जो जाते हैं, उन बच्चों को किस तरह से कैसे? देखिए, अभी जो भी बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, अगर वो जाते हैं तो उनको क्या करें कि आप स्कूल जाने से पहले पानी वैसे पिलाएं, गर्म भोजन करा दें, और स्कूल जा कर के आए तो प्रयास करें कि अगर धूप है तो कैप लगा दें उसको, ताकि उसको धूप कम लगे, और धूप में बाहर भी नहीं जाने दें। और नाइट में सोने समय बच्चों को आप कम से कम दूध पर डे दें, ताकि उससे क्या होगा, हॉर्लिक्स भी थोड़ा दे सकते हैं दूध में उसका। सर हल्दी डाल के देने हाँ, से हल ज़्यादा अच्छा अगर होता है। जुकाम है तो पूरे फैमिली दूध हल्दी पी सकते हैं। जुकाम जिनको नहीं रहते, नहीं रहे नॉर्मली तब भी दूध अगर पी सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। के जी, लिए, है ना जी, सर? सर मेरा ये सवाल है आपसे कि आपकी जो लाइन, मतलब आपने जिस चीज़ के जनरल फिजिशियन में आपने बहुत कुछ इलाज करा, जी। ठीक है? तो इसमें विशेषता थोड़ा मतलब किस तरह से कैसे क्या करते हैं, और थोड़ा इसको स्पेशली देखिए, बताएँ? हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आता है, अगर लीवर ही जो देख लीजिए, अगर अभी लिव तक सबसे ज़्यादा आपने किस पेशेंट को देखा अभी है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पेट संबंधी बीमारी का ज़्यादा पेशेंट आता है, लीवर संबंधी बीमारी ज़्यादा पेशेंट है हमारे यहाँ, थायराइड का भी है, ट्यूबरकुलोसिस का भी है, आपका क्या बोलते हैं, खांसी जुकाम, ये सब तो आता ही रहता है। किडनी के भी क्रेटिनिन जिसका लेवल बढ़ा हुआ है, उसका भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना हो सके डायलिसिस ना हो उसका। इस तरह का मेरे यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है उसको हम लोग डाइट भी बताते हैं, डाइट चार्ट दिखते हैं कि कैसे आपको खाना है, कैसे आपको संयम करना है, हमारे स्टाफ लोग सब बताते हैं, और जो मेडिसिन हम लोग लिखते हैं उसको पेशेंट का सेवन करता है, ठीक हो सर जाता है। एक अहम सवाल है मेरा, महिलाएं क्या है कि बहुत लेट से नाश्ता करती हैं, तो उसको मतलब किस तरह से, जैसे होता है पूजा पाठ करना, तो उन लोग लेट से नाश्ता करती हैं, तो खाली पेट कितने बजे तक सुबह कम से कम रहना चाहिए, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ पेट में डाल ही लेना देखिए, चाहिए सेहत के लिए? सुबह सेहत अगर स्वस्थ रहने के लिए सबसे 9 बजे से पहले प्रयास करें महिलाएं लोग कुछ ना कुछ नाश्ता कर लें। उसके बाद अपना जो भी 2 घंटा 5 घंटा जो लेट करना है करे खाना के लिए, 12 बजे ही खाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 9 से 10 के बीच में कुछ ना कुछ ले लें। अगर खाली पेट रहते हैं तो गैस्ट्राइटिस होने की संभावना रहती है, जी। और महिलाओं में गैस की ज़्यादा बनने लगेगा पेट में, तो भी आगे चल के बहुत सारी बीमारी का रूप धारण कर सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि वो लोग कम से कम 9 बजे से तक कुछ ना कुछ ले लें। थैंक यू। सर आपकी ब्रांचेज कहाँ पे है? बस यहीं पे? बस मेरा एक ही है कहाँ ब्रांच। पे ये हुआ आपका? ये आपका बखरी चौक पर हुआ, पुरानी दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। थैंक्स आपको भी, धन्यवाद।
तो ये थे डॉक्टर रविशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर सीनियर वरिष्ठ जो चिकित्सक हैं। आपने देखा और सुना किस तरह से आपकी जो मैंने इनसे वही सब सवाल किया जो आपके लिए अच्छा है, जो आप जनरली जो लोग करते हैं, जिससे गुजरते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और डॉक्टर साहब की सारी बातें को सुनिएगा। इससे क्या है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप इनकी बातों को गौर कीजिएगा। और एड्रेस इन्होंने बताया कि इनकी क्लिनिक कहाँ पे है, तो अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आके मिलिए और एक बार देखिए, मिलिए। अगर आप जो भी प्रॉब्लम्स है, इन्होंने सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करा, नहीं करा, आप खुद भी आकर के डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियोज़ मैं इनके क्लिनिक से दिखा रही थी। और निशा सिंह, TV20, बहुत बहुत धन्यवाद।